जब मैंने पहली बार एक मुस्कान को जब पहली बार मैंने गोदी में लिया था, तो उस टाइम मुझे एक गले से जब एक बच्चा, एक माँ अपने बच्चे को गोदी से लगाती है तो क्या फील होता है, वो फील तो मैंने कभी मेरे रियल मम्मी पापा ने कभी मैंने देखा नहीं। पर जब मुस्कान को मैंने पहली बार गोदी में लिया तो उस टाइम मेरे यहाँ से ना ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर एक अजीब सा भारीपन सा मेरे को महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे आज अगर मैं ही एक औरत होती तो मेरे भी एक बच्चा होता। पर तब ये ऐसे करके एक गुदगुदी से छोटे से हाथ, जब मैं इसको यूँ हाथ लगा रही थी तो मुझे उस टाइम ऐसा महसूस ही हुआ कि जैसे मैं ही एक माँ हूँ। पर माँ बनने के लिए मैंने परीक्षा भी दी। एक दिन की मैंने जो परीक्षा मैंने दी है मुस्कान को लेके, वो एक मेरे लिए एक तपस्या थी। मेरे से जब ये पूछा गया कि आप एक किन्नर हो, ताली बजाती हो, दिन भर आप गाना बजाना करोगी, बच्चे को कैसे पाला जाएगा, कैसे क्या होगा, तो मैंने उनको कहा एक दिन के लिए अगर मैं परीक्षा में पास हो सकती हूँ तो क्या आप मुझे माँ का दर्जा दोगी या बच्चा मुझे दोगी क्या? तो ये सवाल हंस के उसने कहा चलो ठीक है हुआ। तो मैंने एक दिन के लिए माँ बनी है। मैंने इसकी टॉयलेट से लगा के इसको मैंने इस तरीके से, एक छोटी बच्ची छोटी सी तरीके से इसको मैंने इस तरीके से सुलाया। पूरी रात में इसके लिए मैं जगी। मैं उस टाइम जग रही थी जब मेरे एक आंख में से एक आंसू गिरा और मुझे ऐसा हुआ कि जैसे ये मेरा एक जिस्म है, ये मेरा ही जिस्म है। मैं परीक्षा में पास हुई। धीरे धीरे समय बदला। तब ये 2.5 साल की थी। तो मैंने सोचा कि मैंने तो चलो कैसे करके मेरी उम्र कट गई, पर ये एक बच्ची है, इसके लिए मेरे को क्या करना है। तो मैंने इसको पढ़ाने का सोचा। तब मैं स्कूल में मैं इसका जब बात कराने के लिए गई तो उस टाइम वो लोग मेरे को देख के हंस रहे थे और मेरे को बोले कि बुआ मेरी बात सुनो, आप ये चीज़ों में झंझट में क्यों पढ़ रही हो, आप अच्छे भले आप ये कमाते हो खाते हो मस्त रहते हो, गाना बजाना ये बच्चे का आप यूँ। तो मैंने कहा कि किन्नर ताली बजाने के अलावा भी सब कर सकते हैं जो आप कर सकते हो। तो कहे कि ठीक है वो ऐसा करो, आप है ना, हम आपको सोच के जवाब देंगे, हमारे लोगों के आगे सर से मीटिंग होगी, हम बात करके जवाब देंगे। ऐसा करके उन लोगों ने मेरे को 2 दिन के बाद में मैं जब गई, मैं मुस्कान को लेके जब मैं स्कूल में पहुंची तो उस टाइम सब बैठे थे। तो उनमें से एक लेडीज बोली कि ऐसा करो बुआ आप फार्म वार्म कर दो। दूसरा सर बोला कि अभी हम कांता हुआ ऐसी बात है कि अभी हमारे को थोड़ा टाइम दो। तो ऐसा करके मेरे को ऐसा अजीब सा लगा कि शायद मेरे बच्चे को शायद स्कूल में नहीं करेंगे। तो मैंने वहाँ पर रो के और उस सर के मैंने आज तक उस सर मेरे को मानते हैं कि कांता हुआ आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। उस टाइम वही सर के मैंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के रो के बोला कि मैंने तो जिंदगी मेरी ये है, पर मैं ये चाहती हूँ कि इसका एक अलग, मैं मेरी परवरिश इस तरीके से देना चाहती हूँ कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए सब कुछ करता है, बिछावा कर देता है, माँ अपने बच्चे के लिए उस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े। तो क्या बुआ चलो फिर दिन में आपको सुबह शाम आपको खुद को आना पड़ेगा ये बच्चे को ले जाने में। मैंने सब शर्त उनकी मानी। मैंने ये भी कह दिया कि मैं मेरा काम धंधा भले छोड़ दूंगी, मैं स्कूल के बाहर ही बैठी रहूंगी, ये रोएगी धोएगी टॉयलेट करेगी सब मैं करने के लिए तैयार, पर ये पर आप एंट्री इसका बच्चे का कैसे करके इसको दाखिल कर लो। उन्होंने दाखिल किया। फिर ये धीरे धीरे होशियार होने लगी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे ये जब बाहर आती थी ना तो ये मेरे गले लगती थी। उस टाइम मेरे को ये मैं बता ही नहीं सकती कि जैसे है ना, क्या मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मेरा एक अंश है, मेरा एक समझ लो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से समाज हम लोगों को देखता है, जिस तरीके से समाज हम लोगों को देखता है, तो मैं ये चाह रही थी कि वो समाज मुझे उस तरीके से देखे कि कांता हुआ भी एक माँ बन सकती है। जरूरी नहीं कि बच्चा चाहे बड़ी वो ना कि ना मैं गोद लिया वो। आज की तारीख में मेरी बच्ची मेरे लिए मेरे सब कुछ है और इसको मैं ये चाहती हूँ कि ये और पढ़े, इतनी पढ़े। ये जब बीमार हुई मैं अस्पताल लेके गई, सबसे पहले मेरे मुंह पे एक चेटा ये मारा गया था कि मैं आम इंसान, तुरंत डॉक्टर चेक कर रहा था और मुझे इतनी देर तक मैं बाहर खड़ी रही। एंड में जाके मेरा हाथ जोड़ा ना तो मेरे को अंदर लेकर आया। जब कहा कि उन्होंने सोचा कि किन्नर है, क्या पता ताली बजा के पैसे देंगे कि हमारी फीस देंगे कि नहीं देंगे, क्यों नहीं कोई सोचते हैं ज्यादा करके, अच्छा कोई नहीं सोचता है किन्नरों के लिए। तो वो डॉक्टर का जब मैंने देखा ना तब मैंने दिल में ये
था नहीं कि मेरी बेटी भी एक पढ़ेगी और इतनी पढ़ाऊंगी कि इसके लिए भले मेरे को भीख मांगना पड़ेगा तो मांगूंगी, और मैं इसको पैरों पे खड़ा करके एक डॉक्टर जरूर बनाऊंगी जो गरीबों के लिए, क्या हमारे समाज किन्नरों के लिए भी ये वो करे जो मेरे साथ में जो हुआ ना, तो वो मैंने देखा है, वो पल को देखा है, क्योंकि उसके नमूने इस तरीके से हुआ था, एक मुंह से झाग से आने लग गए थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद क्या पता क्या हो जाएगा। पर आज की तारीख में मैं यही चाहूंगी, और मेरी एक सबक है, उन किन्नरों के लिए भी सबक है और उन औरतों के लिए भी सबक है कि आप एक माँ जो भगवान ने एक पीढ़ी से पीढ़ी चलाई, एक माँ का दर्जा एक औरत को दिया, वो भी दर्जा आगे से आगे बढ़ा है, पर एक किन्नर होके जो इतना सब कुछ कर सकता है, तो मेरे लिए, मैं सबसे बड़ी ये कहूँगी, उस भगवान का मेरे लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है कि आज मैं जो भी हूँ, मेरी बच्ची ने मुझे, मैंने इसको पहचान नहीं दी, इसने मुझे पहचान दी है एक माँ की, तो मेरे लिए उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है।